अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो है जैम एकेडमिया की तरफ से आपके सामने एक लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसके ज़रिए कोई भी स्टूडेंट जो है वो वेब डेवलपमेंट कर सकता है। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो वेब डेवलपमेंट सीखे, अब वो चाहता है कि वो वेब के एप्लीकेशन बनाए, वेबसाइट्स बनाए। तो उसके लिए जो एक इजी प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए, आप ये मेरे सिंपल से लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो जब ये लेक्चर्स की सीरीज़ कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो फिर हम अपना जो है लेक्चर का स्टार्ट करते हैं बाकायदा। पहला लेक्चर है इंट्रो ऑफ HTML, लेक्चर 1 होगा। इससे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या मोबाइल का है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 होती हैं। पहली लेयर को बोलते हैं फ्रंट एंड, दूसरी लेयर होती है बैक एंड की और होती है तीसरी डेटाबेस की। तो हमारा जो लेक्चर सीरीज़ जो हमने अभी स्टार्ट की है, तो इसके पहले पार्ट में हमने फ्रंट एंड को कवर करना है। किसको कवर करना है? फ्रंट एंड को। तो हम देखेंगे फ्रंट एंड के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होती है। तो फ्रंट एंड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कोड करेंगे बैक एंड का। हमारा जो बिजनेस लॉजिक है, हमारी जो एप्लीकेशन में लॉजिक कौन से यूज़ होंगे, कौन से फार्मूले वगैरह हैं, ईजीली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो बैक एंड में हम करेंगे। तो उसके बाद जो इसकी लास्ट लेयर है, जिसको हम डेटाबेस लेयर बोलते हैं, तो वो हम डेटा को मैनेज करना टेबल्स की फॉर्म में सारा सीखेंगे। तो लो हम स्टार्ट करते हैं पहली लेयर जो है फ्रंट एंड के लिए। तो मेरी एक बात सुननी है आपने, जब भी फ्रंट एंड का नाम आता है किसी भी वेब एप्लीकेशन पे, वेब एप्लीकेशन कोई भी हो, चाहे वो .NET फ्रेमवर्क की है, चाहे वो .NET कोड की है या MVC की है, कोई भी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, जब हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है उसके फ्रंट एंड को, तो जो नाम हमारे जहन में आता है या जो बेसिक चीज़ हमारे जहन में आती है, या आप कह सकते हैं कि मदर ऑफ फ्रंट एंड ऑफ वेब एप्लीकेशन, तो वो HTML है। वो क्या है? HTML है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जनाब मैंने तो वेब डेवलपमेंट करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्यारी सी वेबसाइट को डिज़ाइन करूँ, मैं अपना फ्रंट एंड बनाना चाहूँ, तो उसकी जो बेसिक्स, उसको जो चीज़ आनी चाहिए वो HTML है। क्या आनी चाहिए? HTML है। पहली बात क्लियर हुई कि जो फ्रंट एंड के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो क्या होती है? वो HTML है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि HTML होती क्या है। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language। जो H है वो स्टैंड फॉर करता है हाइपर, T से है टेक्स्ट, M से है मार्कअप और L से है लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी जो HTML है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। आप ज़रा गौर से सुनिए, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनके ज़रिए हम फ्रंट एंड को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? फ्रंट एंड को। HTML हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लॉजिक को डिस्कस करते हैं। HTML हमारी कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मेन काम क्या है? वो फ्रंट एंड को डिज़ाइन करती है। किसको करती है? फ्रंट एंड। तो पहली बात क्या हुई कि HTML कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी है? मार्कअप। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने आपसे एग्जाम लेने, ये आपको बस आपको बस जो है इसकी वेब एप्लीकेशन बनानी आनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब मैं बता चुका हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन करने के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है ना, उसको HTML बोलते हैं। जो मार्कअप लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी जो सबके लिए यूज़ होती है बेस, वो कौन सी होती है? HTML। क्या होती है जी? HTML। जितने भी आप वेब पेजेस को बनाएंगे, तो वेब पेजेस को बनाने के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी, मार्कअप लैंग्वेज, वो कौन सी होती है? HTML होती है।
तो HTML में हम क्या है अपनी वेब पेजेस या वेबसाइट जो होती है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। इस स्लाइड में मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये फ्रंट एंड को डिज़ाइन करती है। किसको डिज़ाइन करती है? फ्रंट एंड को। कोई भी लैंग्वेज जो फ्रंट एंड को डिज़ाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरी बात, जो HTML है वो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है जी। तो इसमें हम वेब पेज के जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट, हमने डिस्कशन की कि HTML होता क्या है, लैंग्वेज क्या है। अब हम देखेंगे जो HTML का डॉक्यूमेंट है, यानी जिस डॉक्यूमेंट में हमने HTML का कोड लिखना है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है। तो ये जो आपके सामने ये कोड स्लाइड में नज़र आ रहा है, ये वाला, ये HTML का कोड है। कोई भी HTML की एप्लीकेशन आपने लिखनी हो तो आप इस कोड को लिखते हैं। जैसा कि आप इससे पहले जो है C++ को पढ़ चुके हैं, C को, तो आपने देखा था उसके भी कुछ कोड थे, कुछ लाइंस थी, जैसे डायरेक्टिव्स थी, वाइड मेन थी, वो सब में कॉमन चीज़ आ रही थी। इस तरह कोई भी वेब पेज हो तो उसमें ये कोड कॉमन होता है, जिसमें डॉक टाइप HTML, ये वाला टैग, ये सारा कुछ होता है। अब ये क्या है सिंपल टैग, वन बाय वन मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अभी मैंने आपको कहा कि जो HTML का कोड होगा वो सिंपल इंग्लिश की फॉर्म में होगा, तो इसको इस तरह का होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं HTML टैग्स की। जो HTML का कोड होता है वो किसकी फॉर्म से किससे मिलके बना होता है? HTML टैग से। किससे मिलके बना होता है? HTML टैग से। टैग मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ, जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश की कोई लाइन लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो ये आपने किसकी मदद से लिखा है? ये आपने अल्फ़ाबेट्स की मदद से लिखा है, ABC की मदद से। ठीक है, तो ABC को यूज़ करते हुए आप लिखते हैं इंग्लिश। इसी तरह टैग्स होते हैं HTML के लिए, उन टैग्स का एक मतलब होता है, उन टैग्स को आप यूज़ करते हैं, सबको मिलाते हैं, तो क्या बनता है? वेब पेज बनता है। क्या बनता है? वेब पेज। तो HTML टैग्स क्या होते हैं कि डिफरेंट कोड्स होंगे, कीवर्ड टैग कह ले, जिनको हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं? वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो जो सबसे पहले HTML का टैग यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन के सबसे ऊपर, वो होता है डॉक टाइप HTML। क्या होता है जी? डॉक टाइप HTML। ये इसको एंगल ब्रैकेट लिखा और ये नॉट का सिंबल लगाया और डॉक टाइप HTML, यानी जो भी हम वेब पेज बनाएंगे ना उसके सबसे पहली लाइन पे हमने ये लिखना है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। दूसरी बात, दूसरी दफ़ा हमने लिखना है HTML का टैग। क्या लिखना है? HTML। आप ये ज़हन में रखें, कोई भी कोड जो ये एंगल ब्रैकेट में आता है उसको हम टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैग। तो ये एक टैग है ना, तो इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा। क्या होगा? क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग कैसे पता चलेगा? अगर ये स्लैश लगा देना टैग के नाम से पहले तो वो क्लोजिंग टैग बन जाता है। कौन सा बन जाता है? क्लोजिंग। ये ओपनिंग टैग है और ये क्या है? क्लोजिंग टैग है। अभी तक हमने ये सीखा, जो भी वेब पेज होगा उसके फर्स्ट पेज पे ये लिखेंगे और ये एक ओपनिंग टैग HTML और साथ क्लोज कर देंगे। क्लियर है? एक और टैग है जो HTML के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं हेड का टैग। क्या बोलते हैं? हेड का टैग। ये देखेंगे हेड का स्टार्ट है और ये उसका स्लैश लगाइए और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक हो गया? ये ओपनिंग टैग है हेड का और ये क्या है? क्लोजिंग टैग है। तो हेड के अंदर ना मोस्टली हम अपनी वेब पेज का ना टाइटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेब पेज का टाइटल। जैसे मैं सपोज एक वेबसाइट बनाऊंगा ना, अभी आपके सामने डेमो करूंगा, तो मैं चाहूँगा कि वो मैं अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है जैम अकेडमिया, उसके टॉपिक पे मेरा चैनल का नाम शो हो, तो मैं उसका ना टाइटल के टैग में ये ओपनिंग टैग और ये साथ स्लैश लगा दिए, स्लैश ये क्लोजिंग टैग है, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया। इसके अंदर जो भी लिखेंगे ना वो हमारे वेबसाइट के किस पे शो होगा? टाइटल पे शो होगा। अगर आप इधर अपना नाम लिखते हो तो वो आपके वेबसाइट के टाइटल पे आपका नाम आएगा। ठीक है, ये भी हम अभी देखते हैं। तो इस स्लाइड में हमने दो टैग्स को पढ़ा है, एक हेड का टैग, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। और हेड के टैग के अंदर क्या होता है? टाइटल का टैग। क्लियर है? अंडरस्टूड है? आप देखिए, पहली बात होगी डॉक टाइप HTML हेड टाइटल। उसके बाद आता है ये बॉडी टैग। क्या होता है? बॉडी टैग।
जो HTML वेब पेज होता है उसके अंदर जो भी अगर आपने पिक्चर शो करवानी है, आपने कोई हेडिंग शो करवानी है, आपने कोई पैराग्राफ की राइटिंग शो करवानी है, वो सारे का सारा किस टैग के अंदर आता है? बॉडी के टैग में आता है। किस में आता है? बॉडी के टैग में। क्या किस में आता है? बॉडी के टैग में। जैसे अभी देखते हैं, अभी आप अभी तक जो है ना आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा, अभी आप सुन रहे हैं, जब हम सॉल्व करेंगे लिखेंगे इसको तो फिर आप ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, एक और टैग है जी हेडिंग का टैग। क्या होता है? हेडिंग का, यानी आप चाहते हैं मेरी वेब पेज पे जो है ना एक हेडिंग आए, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? एज। ठीक है, एज साथ 1 लगाएंगे तो ये बड़ी हेडिंग होगी। और अच्छा जी, अब हम ना अपना डेमो स्टार्ट करते हैं। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम ना उसमें HTML डॉक्यूमेंट में बनाते हैं। तो आप ज़हन में रखें, HTML डॉक्यूमेंट के लिए जो इजीली सबके पास अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर, वो होता है नोटपैड। क्या होता है? नोटपैड। हमने जो HTML डॉक्यूमेंट्स की कोडिंग है वो हमने किस में लिखनी है? नोटपैड में लिखनी है। क्या लिखनी है? नोटपैड में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है नेम नॉट डॉक टाइप, ठीक है, HTML, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद हम लिखते थे HTML के टैग। किसको लिखते हैं? HTML में। देखें ये ओपनिंग टैग है तो साथ में क्लोजिंग टैग लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये आपके जहन में ये क्वेश्चन आया है, ये मैंने कैपिटल H लिखा है, कैपिटल HTML, ये स्मॉल लिखा है, तो ये जहन में रखें कैपिटल लिखें या स्मॉल लेटर लिखें, ये HTML में चल जाता है क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। छोटी ABC का लिखें या बड़ी ABC का लिखें, मतलब एक ही है, फ़र्क नहीं होता। HTML का टैग लिख लिया। उसके बाद हमारे आता है उसका हेड का टैग, ठीक है, हेड लिखा, ये क्लोजिंग ओपनिंग लिखा और साथ मैंने क्लोजिंग टैग कर दिया जी। अब ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो टाइटल रखूँ अपने वेब पेज का, टाइटल के टैग में मैं शो करवाऊँगा ज़ैम अकेडमिया। बाद में मैं अपडेट भी करके दिखाता हूँ आपको। टाइटल, ठीक है जी, टाइटल का टैग आ गया। अब बारी होती है बॉडी की, कि कौन से टैग की? बॉडी। तो मैं आपको बता चुका हूँ HTML का जो भी शो करवाना हो तो वो हम किस में शो करवाते हैं? बॉडी में शो करवाते हैं। अब मैं चाहता हूँ इधर मैं हेडिंग देता हूँ H1, इसको ओपनिंग की है तो साथ में क्लोजिंग टैग भी लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट लेक्चर, ठीक है जी, लेक्चर, ओके। अब ये हेडिंग हमारी इधर शो होनी है। साथ पैराग्राफ का हम टैग लगाते हैं। ये P के टैग में जो भी पैराग्राफ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर इन दिस लेक्चर वी will cover the start of HTML coding। ये मैंने आपके सामने लिखा है। अब हम इसको सेव करते हैं। ज़हन में बात रखें, हमने क्या किया? नोटपैड ओपन किया, उसके ऊपर HTML का सिंपल कोड लिखा। तो जब आप उसको सेव करेंगे ना तो आपने क्या करना है, उसका जो नाम है ना, कोई भी नाम है, क्या नाम रखें? हम कहते हैं इसको फर्स्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? फर्स्ट का। और इसको हमने .html एक्सटेंशन से सेव करवाना है। ये मेन बात है, किससे सेव कराना है? .html एक्सटेंशन से। जब हम .html एक्सटेंशन से सेव करवाएंगे तो ये एक ब्राउज़र की फ़ाइल बनी है। ये फर्स्ट की नज़र आ रही है। अब हमारा काम ये है कि हमने इसको ओपन करना है। तो देखिएगा हमारा जो फर्स्ट हमने बनाया है वो शो हो गया है। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन इस फर्स्ट लेक्चर में आपने तो एक वेबसाइट बना ली है जिसका आपने एक टाइटल दिया है ज़ैम अकेडमिया, और उसके बाद आपका इस तरह की होती है ना वेबसाइट जैसे हमें नज़र आती है। ये आपने फर्स्ट उसकी हेडिंग दी, ये आपने पैराग्राफ लिखा। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं हम। मैं कहता हूँ ये मेरा एक स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा है, तो उसके नाम का मैं टाइटल रखता हूँ। उसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे भूल गया हुआ है, शारिफ है, आगे मेरे ख्याल से मलिक है। तो अब इसका नाम जो है ना यूट्यूब की वीडियो में आएगा, पता नहीं कब तक ये वीडियो रहेगी, तो तब तक उसका नाम नहीं आएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और मैं वेब ब्राउज़र पे जाकर इसको रिफ़्रेश करूँगा।
तो ये उस बच्चे का नाम आ गया। अगर आपको कहीं मिले तो उसको मेरा सलाम देना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है? अब हम ना चेंजिंग करते हैं इसके। ये हेडिंग थी, इसमें हम क्या लिखते हैं, क्या लिखें जी, माय गुड स्टूडेंट। इसको मैंने सेव किया। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें आ गया। तो फिर स्टूडेंट हमने इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा? हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया कि HTML कोड्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर HTML कोड में मैंने आपको बताया डिफरेंट टैग्स हैं, जिनको टैग्स को मिला के हमारे वेब पेजेस बनते हैं। ठीक है, फिर हमने वन बाय वन डिस्कस किया हेड टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है और पैराग्राफ टैग क्या होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो नोटपैड की फाइल थी हमने उसको सेव किया था, किसके साथ? .html के एक्सटेंशन के साथ। किससे सेव करना है हमने? .html। कौन से? HTML। अगर आप HTML लगाएंगे तो तब भी आपकी HTML फाइल बनेगी, अदरवाइज फाइल नहीं बनेगी। तो जब हमने सेव किया तो ब्राउज़र जो है, जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे तो उस पर आपका शो है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया जी।